आपने कई बार सुना होगा और इस बात को महसूस भी किया होगा कि लोग कहा करते हैं कि घर आए और वाहन की चाबी न जाने कहाँ रख दी, मिल ही नहीं रही है। मोबाइल का चार्जर न जाने कहाँ भूल गए, मिल ही नहीं रहा है। वो फाइल अपने लैपटॉप में स्टोर की थी, अब उसको सर्च कर रहे हैं लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है कि उस फाइल का नाम क्या दिया था। वो कार्य करते समय हम वहीं मौजूद थे, परंतु फिर ऐसा क्या हुआ कि हम उस चाबी को रखने के बाद में भूल गए कि उसे कहाँ रखा है। यानी हम सोच कुछ और रहे थे और सबकॉन्शियस बेसिस पे अवचेतन के सहारे काम कुछ और कर रहे थे। यानी कि सोचने की स्थितियों और करने की स्थितियों में बहुत बड़े अंतर का विभेदन था। और ऐसी ही स्थितियों के साथ में व्यक्ति 70 से 80% स्थितियों के साथ दिन में चला करता है, जहां उसको खुद को ही ये क्लैरिटी नहीं होती कि वो कर क्या रहा है और सोच क्या रहा है। जहां है वहां मौजूद है तो उसे कहेंगे कॉन्शियसनेस। वहीं पर कॉन्शियस होकर लगातार चलते चले जाना। और जहां है वहां नहीं है, सोच कुछ और रहा है, तो वो अवचेतन के सहारे चल रहा है, यानी सबकॉन्शियसली ड्रिवन अप्रोच के साथ में चलता चला जा रहा है। ये अंतर जब व्यक्ति विशेष के साथ में धीरे धीरे हटने लगता है तो वो चेतना के स्तर को प्राप्त करने वाला होता है। राहु व्यक्ति विशेष का अवचेतन है। आपने 5 वर्षों से, 3 वर्षों से, 4 वर्षों से जो कार्य किया है और वो ही करते चले आ रहे हैं, तो 90% हिस्सा उस कामकाज का सबकॉन्शियसली ड्रिवन होता है। और जहाँ पर भी कोई अड़चन आती है, दुविधा आती है, वहाँ दिमाग सजग होकर कुछ ऐसे संकेत भेजता है कि व्यक्ति के चेतनता की अवस्था यानी कॉन्शियसनेस के ड्रिवन अप्रोच उसके साथ में निकल कर आने वाली होती है। इसलिए आप देखिए, जब भी ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में बात की जाती है तो कहा जाता है कि मंत्र जाप के साथ में लगातार चलो, अपने श्वास की प्रक्रियाओं के आवागमन को लगातार देखने वाले रहो। और भी कई ध्यान की प्रक्रियाएं हैं जो अवचेतन से चेतन की ओर लेकर आती है। जब महानुभाव शुरुआत में ध्यान की तरफ जाते हैं और सुखासन पर होते हैं तो उसमें आपने कई बार देखा होगा कि व्यक्ति विशेष के साथ में न जाने कितने ही विचारों का आवागमन साथ साथ चला करता है, कभी भय तो कभी संभावनाएं। अब आप देखिए कि आगे आने वाले जीवन में हम संभावनाएं देख रहे हैं या भय देख रहे हैं, उसी से हमारी कंटेम्प्ररी पर्सनैलिटी डिफाइन होने वाली होती है। किसी से मिलते हैं तो हम कहा करते हैं कि ये आदमी बहुत पॉजिटिव है, किसी से मिलते हैं तो हम कहा करते हैं कि ये तो आदमी भरपूर स्तर पर नेगेटिव है। किसी व्यक्ति ने कामकाज में सिर्फ संभावनाओं को देखा है कि अब तो कामकाज का आनंद आने लगा है, और कोई व्यक्ति उसी कामकाज में कहता है कि अब कोई जोर इस कामकाज में नहीं बचा, परिवर्तन की तरफ जाना पड़ेगा। तो वहीं से उस व्यक्ति की सारी स्थितियां निर्धारित होने वाली होती है। तो राहु और केतु के परिवर्तन के पूर्व के जो 3 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का जो समय सिरा है, वो किस तरह की गतिविधियों को व्यक्ति विशेष के लिए निर्धारित कर रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा तुला राशि के महानुभावों के लिए हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। राहु की स्थितियाँ पंचम भाव के साथ में चल रही है, चतुर्थ प्रवेश करने वाली होंगी। चतुर्थ हृदय भाव है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार इस भाव के साथ में हृदय की स्थितियों को, जनता के आधार को, वाहन संबंधित सुख को, भूमि संबंधित सुख को और सबसे ऊपर मानसिक सुख को देखा जाता है। राहु वहां प्रवेश करेंगे, परंतु अभी शनिदेव की मूल त्रिकोण में है। शनिदेव वत फल करने वाले ही राहु होते हैं, निरंतर वक्री चलने वाले होते हैं। और राहु की स्थितियां जब संतान भाव के साथ में, क्षमता भाव के साथ में, जहां से निवेश की यात्रा को देखा जाता है और शिक्षा की यात्रा को देखा जाता है, वहीं से सारी की सारी स्थितियां पंचम भाव की जुड़ी होती है। आप देखिएगा कि निवेश समय का हो और वो शिक्षा के साथ में हो तो व्यक्ति के भीतर के आवरण के साथ में एक अलग स्थिति निकल कर आती है। निवेश धन का हो तो व्यक्ति के आगामी जीवन के साथ में कठिनाई और संघर्ष के जो सिरे निकल कर आते हैं, वहां वो धन कार्य सुचारू ढंग के साथ में करने वाला होता है। यदि हम सिर्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर ही बायस्ड होकर किसी भी तरीके के यहां इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हैं,
तो हम ठीक कर रहे हैं या गलत, ये स्वयं ही समझा जा सकता है। राहु जब भी पंचम में हो तो व्यक्ति को शुरुआती तौर पर मुनाफे दिखाकर एक उलझन के साथ में लेकर चलते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि देखिए ये तो कुछ है ही नहीं विशेष गणना, मेरे को तो इतना मुनाफा हो गया। उसके बाद में व्यक्ति उस एक ट्रैप में उलझता चला जाता है और वहां से वो खुद के लिए एक क्लैरिटी लेकर आने वाला नहीं होता। इसी वजह से जब भी पंचम भाव के राहु हों तो व्यक्ति हाइपोथेटिक होकर एकात्मक सोच के साथ में चलकर अपने पूर्ववत अनुभवों के उलट जो नएपन के साथ में संसार चल रहा है उसको जोड़कर वो निवेश की यात्रा को अपने साथ समृद्धि की स्थितियों में लेकर चलता है। समझता है कि अगला क्या कह रहा है, अगला मुझसे अनुभवी है, अगला मुझसे हितैषी है और उसके बाद में मैं खुद अपनी खोजबीन करूं। आज इस पूरी इंटरनेट के युग के साथ में उस खोजबीन में भी व्यक्ति कई बार हाइपोथेटिक हो जाता है। उससे हटकर तटस्थ होकर जो व्यक्ति निवेश की यात्रा के निर्णय अपने साथ में लेता है वो और बेहतर तरीके से अपने कार्य को संपन्न कर पाता है। पंचम के राहु है, सिर्फ अवचेतन के बूते निर्णय मत लीजिएगा। आप अपने बचपन में कितना संघर्ष करने वाले रहे हैं, आपके अपने बचपन में टेक्नोलॉजी का जोर कितना था, आपके अपने बचपन के साथ में सारी ही स्थितियां किस तरह की थी और आप अपने बचपन की तुलना बच्चे के बचपन से करते हुए उसके लिए इंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशन के साथ में डिटैचमेंट को लेकर आने वाले होते हैं। जबकि उसका हाथ थाम कर, उसको समझाकर, उसके साथ चलकर, उसकी सोच को थामकर धीरे धीरे यदि व्यक्ति विशेष आगे बढ़ता है तो वो स्वयं के लिए सारगर्भित स्थितियों को लेकर आता है। वो स्वयं के लिए सकारात्मक पक्ष को जन्म देने वाला होता है। वो स्वयं के लिए अपने भीतर की आभा को एक नई निर्णायक प्रवृत्ति देने वाला होता है। इसलिए संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आने की गुंजाइशें इन 3 महीनों में है। हाइपोथेटिक होकर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने की गुंजाइशें इन 3 महीनों में है। उनसे आप संभल कर यदि इन 3 महीनों में चलते हैं तो बेहतर परिणाम अपने साथ लेकर आ सकते हैं। आप अपनी जॉब में जिस अप्रोच के कैलिबर के साथ में चल रहे थे परंतु टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से चेंजेस की तरफ जा रही है, आपके सामने कोई हायर डेजिग्नेशन का ऑफर कहीं और जगह से आ रहा है, अब आप निर्णय की तरफ कैसे जाते हैं उसमें भी आप अपनी सबकॉन्शियस अप्रोच को लेकर चलिएगा। परंतु लाभ भाव के केतु पुण्य फलों के उदय का आधार है, वहीं षष्ठ भावस्थ शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जो कर्म भाव में हंस योग निर्मित करके चल रहे हैं। ये सारी ही गतिविधियां आपके लिए अक्षुण्ण है। इसलिए परिवर्तन की ताजगी को जीवन यात्रा के साथ में स्वच्छंद स्तर पर अपनाकर यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं श्रीमान, तो उस समय की अपनी पूरी ताकत को अपने साथ में बहुत अच्छे से लेकर चलते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि अगर आपको राहु की महादशा का क्रम चल रहा है और राहु की अंतरदशा चल रही है और राहु के प्रत्यंतर क्रम की स्थितियां आपके साथ में गतिमान है, तो इस समय की अवस्था के साथ में जब गोचर में यानी आपके चंद्र राशि के आधार पर पंचम भावस्थ राहु हो तो व्यक्ति को और प्रिसाइज कैलकुलेशंस के साथ में चलना चाहिए कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं उसमें मेरे भाग्य की, उसमें मेरे आध्यात्मिक सिरे की, उसमें मेरे आत्मविश्वास की स्थितियां अक्षुण्ण बनी रहे, इंटैक्ट अप्रोच के साथ में रहे, जिससे मुझे किसी भी सिरे के पछतावे के साथ में नहीं जाना पड़े। निर्णय की गतिविधियों को उस सिरे के साथ में लेकर चलिएगा। डिसीजन कितने कंपैरिजन के बेसिस के साथ में है, डिसीजन कितने फैसिनेशन के बेसिस के साथ में है, डिसीजन कितनी ल्यूक्रेटिव अप्रोच के बेसिस के साथ में है, इन सब से हटकर जो डिसीजन लिया जाता है वो व्यक्ति विशेष को काफी हद तक स्थिरगामी करके उसे आगे बढ़ाने वाला होता है। ये तीव्रगामी ताकत अपने साथ आप लेकर चलिएगा। राहु जो यहाँ 5वीं दृष्टि से भाग्य, अध्यात्म, धर्म, भूतकाल, उच्च शिक्षा के भाव को देख रहे हैं। अब आप देखिए कि व्यक्ति की जो रचनात्मकता है वो उसके ऑब्जर्वेशन के साथ में और उसकी कल्पनाशीलता के साथ में बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। जो आपने ऑब्जर्व किया और उसके बाद उसी सिरे के साथ में जो कुछ इमेजिन किया उसके जुड़ाव के साथ में आपकी जो क्रिएटिविटी का फोल्ड है वो निकल कर आने वाला होता है। आप जो देख रहे हैं उसमें लोग जो नहीं देख पा रहे हैं उसकी हिस्सेदारी बहुत अधिक है, तो आप नएपन को लेकर चलने वाले होते हैं। आपके भीतर किसी विचारधारा का बहुत गहरा जन्म है और उसके बाद में आप उसी विचारधारा के साथ में अपनी जीवन यात्रा को
बहुत अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, तो वो जो रचनात्मकता का स्तर है, वो जो रचनात्मकता के साथ में चलती हुई स्थिति है, वो आपके लिए एक अलग हस्ताक्षर को समक्ष रखने वाली होती है श्रीमान। इसलिए जो आपके ऑब्जर्वेशन की पोजीशन है, वो भले ही पढ़ने के माध्यम से आए, वो भले ही आपकी यात्राओं के साथ में लगातार निकल कर आने वाली रहे, और उसके साथ जो आपकी कल्पनाशीलता पंख प्राप्त करके निरंतर तौर पर आगे बढ़ रही है, तो तुला राशि के महानुभावों के लिए वहां से इन 3 महीनों में और शानदार स्थितियां निकल कर आती है। आपकी क्रिएटिविटी का फोल्ड जितना शुक्र और चंद्रमा के साथ में जुड़ा हुआ है, उतना ही राहु के साथ में जुड़ा हुआ है। नौकरी से व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं, आजकल व्यापार को भले ही आप वेंचर की शक्ल में कह दीजिए, भले ही आप स्टार्टअप के साथ में कह दीजिए, परंतु उसके मूल तत्व के साथ में तो कोई न कोई व्यापारिक संरचना ही मौजूद होती है। नाम आप कुछ भी दे दीजिए, दुनिया जैसे जैसे बदलती है नाम बदलते चले जाते हैं, परंतु ये याद रखिएगा कि आप अपनी रचनात्मकता की चाशनी पर पूरे तरीके से विश्वास करके जो भी मिठाई यहाँ बनाने वाले रहेंगे उसे अद्भुत कहा जाएगा, परंतु स्वयं के सिरों के साथ में पूरे तरीके से विश्वास की लब्ध प्रतिष्ठित आभा को अपने साथ में लेकर चलना होगा। और ये हम इस वजह से भी कह रहे हैं कि शिक्षा भाव के साथ में राहु है और उच्च शिक्षा भाव के साथ में इनकी दृष्टि है। तो जब तुला राशि के महानुभावों के लिए ये स्थितियां पूरे तरीके से बनी हुई हो, अब कुछ महानुभाव कहेंगे कि राहु की दृष्टि की जो अप्रोच है वो 9th हाउस के साथ में है, एक त्रिकोण से दूसरे त्रिकोण के साथ में जुड़ी हुई है, तो अब इसको बेहतर कैसे माना जाए, और वो भी जाती हुई स्थितियों के साथ में। अब उसके पीछे वजह है कि शनिदेव के अंतिम परिणाम सुखद होते हैं, वैसे ही राहु की स्थितियों के अंतिम परिणामों की स्थितियों के साथ में व्यक्ति के अवचेतन की जो गणना है वो और तीव्रगामी होती चली जाती है। और राहु की दृष्टि संबंध जब राहु दोषम हन्यातो बुधम के साथ में जुड़े हुए हों, यानी कि जो बुध की स्थितियां हैं वो राहु के दोषों को हन्य करने वाली होती है और वहां से एक शुचिता, एक पावनता लेकर आती है। इसलिए आपकी शिक्षा, इसलिए आपका धर्म, इसलिए आपका आध्यात्मिक सिरा और अधिक प्रखर अवस्था को प्राप्त करता है और अधिक शानदार स्थितियों को प्राप्त करता है। आप कर्मशील होकर जब भाग्य के सिरों को अपनाकर अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं तो अपने जीवन में अंकित अक्षुण हस्ताक्षर के साथ में एक अलग चमक को प्राप्त करने वाले होते हैं। उस एक प्रवृत्ति और प्रगति के साथ में बढ़कर चलते चले जाइएगा। लाभ भाव के केतु है, पुण्य फलों का उदय है। हम जितनी निस्वार्थ कर्म अपने जीवन काल के साथ में करते हैं वो ही हमारे पुण्य फलों के उदय का आधार बनता है। जिस भी कर्म में स्वार्थ की स्थिति घुलती चली गई वहां से व्यक्ति उलझता चला गया, परंतु जो उस अवस्था से मुक्त होकर चला वो अपने आप में उपयुक्त होकर चला, बेहतरी के सिरों के साथ में चला। हम जब कर्म की निष्ठा को अपने साथ पूरे तरीके से आंक लेते हैं, किसी व्यक्ति की मदद करने से पहले मेरे लिए क्या वो सोचना छोड़ देते हैं, तो जीवन यात्रा के साथ में एक अद्भुत चरमोत्कर्ष निकल कर आता है जो केतु के साथ में पुण्य फलों के उदय के रूप में मौजूद होता है। सूर्य केतु की स्थितियां 17 सितंबर तक साथ में है। जी बिल्कुल ग्रहण दोष है, परंतु अंतिम उपचय के साथ में ग्रहण दोष की स्थितियां उस स्तर की नकारात्मकता को नहीं देती। व्यक्ति के जीवन की अक्षुणता उसके साथ लगातार बनती चली जाती है और उसी एक प्रवाहमान आधार को अपने साथ बहुत अधिक गहराई से आप लेकर चलते चले जाइएगा। कोई भी तरीके का डाउटफुल कंसर्न, नेगेटिविटी का बेस आपके साथ में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। जीवन एक अलग हस्ताक्षर करता हुआ आपके साथ में बढ़ता चला जा रहा है। और ये याद रखिएगा कि लाभेश सूर्यदेव और पुण्य फलों के उदय करते हुए केतु की स्थितियाँ जीवन को नए मार्ग माध्यम सौंप रही है साहब। पूरी ऊर्जा के साथ में उस यात्रा को अपने साथ में तय करते चले जाएं तो अत्यधिक बेहतरी आपके समक्ष इस यात्रा में जुड़ती चली जाती है। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।